प्रदेश में शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल के 3 साल पूरे हो गए हैं। अब इन बीते 3 सालों में शिवराज सरकार के कामों और प्रयासों के चलते मध्य प्रदेश लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। देश का दिल मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। सरकार ने कई ऐसी योजनाएं शुरू की हैं जिनका सीधा लाभ हितग्राहियों को मिल रहा है या फिर जल्द ही मिलने वाला है। जाहिर है कि इन योजनाओं का लाभ पाकर लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। शिवराज सरकार ने अपने नीति निर्धारण में किसानों से लेकर महिलाओं, युवाओं से लेकर बुजुर्ग तक समाज के हर वर्ग का ख्याल रखा है। चलिए इसी बारे में ज्यादा जानकारी लेंगे, तस्वीरें देखेंगे। जी मीडिया संवाददाता ग्राउंड जीरो से सीहोर से हमारे साथ प्रमोद शर्मा जुड़ गए हैं। प्रमोद, हितग्राहियों के साथ आप मौजूद हैं, कितना उत्साह तमाम योजनाओं को लेकर जो सरकार द्वारा लाई जाती हैं, लोगों तक पहुंचाई जाती हैं? देखिए, मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के बिजौरी गांव में मैं इस वक्त मौजूद हूं और सरकार की योजनाओं का जो बीज है वो बिजौरी गांव में कितना फल फूल रहा है, ये जनता से हम बातचीत के जरिए जानेंगे। देखिए, बिजौरी गांव में हमने जब निकलकर बीचों बीच यहाँ आए तो बहुत सारे लोग हैं। एक बरगद का पेड़ है और बरगद के पेड़ के नीचे देखिए एक स्थान है और इस स्थान पर बहुत सारे लोग हैं, वो बैठे हुए हैं और उनके मन में क्या चल रहा है वो बातचीत के जरिए जानेंगे। बिजौरी गांव के लोग सरकार की अलग अलग योजनाओं को लेकर क्या जानते हैं। कोई एक वर्ग से लोग नहीं है, किसान अकेले नहीं है, अकेले युवा नहीं है, अकेले बुजुर्ग नहीं है और अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। देखिए, एकदम आगे देखेंगे तो आपको सपाट रास्ता नजर आएगा। ये एकदम खेत का रास्ता है और यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और चर्चा चल रही थी और इसी चर्चा में हम भी शामिल हो गए, बातचीत करेंगे। दादा नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है? अनार सिंह वर्मा, ग्राम बिजौरी। अच्छा जी। तो ये बताइए दादा, ये जो सरकार की अलग अलग योजनाएं बहुत सारी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, इन योजनाओं को लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, सबसे संतुष्ट हैं और सब योजना लागू हैं, चल रही हैं, अच्छे से चल रही हैं। कोई योजना ऐसी नहीं है जो बंद है। कमलनाथ ने बंद कर दी थी योजना कुछ बीच में। इनकी जो 320 योजनाएं चल रही पूरी चल रही हैं और गांव को पूरी सुविधा मिल रही है। ये तो मुझे भी पता नहीं कि 320 योजनाएं चल रही हैं, आपको तो पूरा पता है। क्या करते क्या है? करते क्या? खेती करता हूँ। अच्छा जी। तो ये बताइए कि ये जो गाँव है, पहले कहते थे कि योजनाएं शहर में रह जाती थी, अब गांव में आ रही हैं आपके में? आ रही बीच गांव में आ रही ना। क्या बदलते हुए देखा है आपने गांव और शहर में तब से अब तक? नहीं, ये तो क्या है, जैसे अभी वो गेहूं मिल रहा है फ्री। हाँ। फसल ही मिल रही है। हाँ। खाद पर्याप्त मिलता था, बहुत किल्लत थी पहले खाद की। क्या और उसके बाद में लाइट जो 10 घंटे बोली है उनने, 3 फेज 10 घंटे बराबर मिल रही है और 24 घंटे गांव की लाइट मिल रही है। कभी लाइट या तूफान में बंद कर देते हैं, मतलब वो 1-1, 2-2 घंटे यूं करके बंद हो जाती है, बाकी वैसे बंद नहीं होती, मतलब बाकी रेगुलर है। रेगुलर। क्या बदलते देखा है? सरकार बहुत सारी आती जाती देखी। उम्र कितनी है आपकी? मेरी है 60 साल। 60 साल में क्या बदल गया इस गांव में? गांव का नाम क्या बता रहे थे? बिजौरी। बिजौरी में क्या बदल गया 60 साल में? बिजौरी में सब कुछ बदल गया। अब तो सरकार 2000 रुपये वो निधि मिल रही, मतलब सम्मान निधि मिल 10,000 रुपए। 10,000 रुपये तो मामा जी दे रही है 4,000। 6 केंद्र दे रहा है, 4 मामा जी दे रहा है। हाँ। तो ये पहले कुछ भी नहीं मिलता था, अब ये भी बहुत कुछ है किसान के लिए। लाइट, पानी, बिजली, मकान, सड़क, शिक्षा। स्कूल में आपका देख रहा था, ये तो मंदिर जैसा दिख रहा था गाँव में। बिल्कुल बहुत बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पे, कोई दिक्कत ना है। पानी वानी क्या व्यवस्था है? पानी सब सिंचाई के लिए है पानी। अच्छा। पर्याप्त तो नहीं है मगर बढ़िया अपना काम चल रहा है, मतलब। अच्छा। हाँ, रकबा बढ़ रहा है सिंचाई का? बढ़ रहा है ना। और अभी पहले हम देखते थे किसान मंडी में जाते थे, 4-4 से 8-8 दिन ट्रॉली खड़ी रहती थी। अब तो लाई आसान, कोई दिक्कत नहीं है। पानी के लिए नर्मदा से पानी ला रहा है, अभी जाल फैली हुई है, शिवराज सिंह ने फैलवाई है। अभी 24 में चालू हो जाएगा पानी हो जाएगा। पानी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो नर्मदा यहीं आ रही है बिजौरी में ही। हाँ। तो उसी से सिंचाई होगी फिर? उसी से होगी। 3 पानी देने का बोला उनने। हाँ। अब वो अभी तो काम कर रहे हैं, पाइपलाइन डाल रहे हैं। तो इससे किसानी को कितना फायदा होगा जब पूरे में पानी आ जाएगा? फायदा होगा ना। जिनके पास साधन नहीं था, पानी फिर जाएगा। उनकी जमीन में कम पानी था, उनको फिर जाएगा, पानी मिल जाएगा। घर मिल रहे हैं, घर मिलेगा।
पैदा होने से लेके पैदा लेने से संबल योजना तक। उसके बाद में अभी शादियों में 51,000 रुपये दे रहा है शिवराज सिंह। पहले कुछ भी नहीं मिलता था, पहले 25 देता था, अब उन्होंने 51 कर दिए। पहले बेटी बोझ लगती थी क्या? हाँ, बेटी बोझ लगती थी, दूसरे का काम करना पड़ता था कि भैया मेरी बच्ची की शादी है, मैं आपके यहाँ साल भर काम करूँगा, आप पैसे दे दो मेरे को। जब वो शादी करता था, अब तो टेंशन ही नहीं बच्ची की। देखिए कुछ और लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। थोड़ी जगह दीजिए ना उतनी, क्योंकि जगह तो इनके पास थी नहीं, तो जगह। क्या नाम भाई साहब आपका? जितेंद्र वर्मा। अच्छा जितेंद्र भाई, बिजौरी गांव में क्या तस्वीरें बदल गई हैं और क्या बेहतर आपको लग पा रहा है? देखिए, हमारे गांव में जब हमारे रिश्तेदार आते हैं तो सबसे पहले वो प्रशंसा करते हैं कि बड़ा ही सुंदर गांव है आपका बिजौरी पंचायत। क्योंकि सुंदर जब हुआ है कि जब सरकार की योजनाओं को आम जन का लाभ मिला है। शहर की तरह ही हमारा गांव हो गया है। अंतर खत्म हो गया, बिल्कुल अंतर खत्म हो गया। रिश्तेदारी आसानी से, हमारे गांव की रिश्तेदारी दूसरे जगह गांव में हो जाती है, उनने की शहर के बहुत नजदीक है। तो पहले रिश्तेदारी नहीं होती थी विकास की? रिश्तेदारी क्या, रोड नहीं थे, व्यवस्थाएं नहीं थी, घर नहीं थे, कच्चे मकान थे। हर आदमी चाहता है कि अपनी बेटी का घर पक्का हो। अच्छा, आदमी अपना भले कच्चा हो लेकिन बेटी का घर सुरक्षित देखता था। पहले बिजौरी में बेटी ब्याहने से लोग डरते थे। बिल्कुल, रोड खराब थी, अब रोड की व्यवस्थाएं हो गई है। सरकार की इतनी योजना है, 24 घंटा लाइट हो गई है, हर घर शौचालय हो गए हैं, नालियां बनी हुई हैं व्यवस्थित। अभी नदियों का डैम बन रहा है सरकार की योजनाओं का लगातार, और नर्मदा का जाल पूरे मध्य प्रदेश में बिछ रहा है। किसान लगातार सक्सेस हो रहा है, और हर योजना भारतीय जनता पार्टी की, में तो ये शिवराज सिंह जी चौहान की जितनी भी योजना है उनसे आम जन को फायदा मिला है, और सब आनंद है, ऐसा नहीं कोई दुखी नहीं है। पहले के समय में कांग्रेस काल की अगर बात करें तो मैं मेरी बात करूं कि जब हम पानी फेरने जाते तो 3 भाई जाते थे। एक तो स्टार्टर के पास ही बैठा रहता था, एक बीच में कहीं पाइप ना निकल जाए, और दूसरा खेत के पास बैठा रहता था कि कब लाइट आएगी तो चालू होगा, पानी आगे बढ़ाना है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुखिया हमारे शिवराज सिंह चौहान जी आए हैं, तो किसान हितैषी सरकार है भारतीय जनता पार्टी में। तो ये बोलूंगा सीधा सीधा, नेता तो नहीं है आप ऐसी बातें कर रहे हैं? नेता तो नहीं हूँ, आम आदमी हूँ मैं। अच्छा। और गाँव का मैं तो देखता रहता हूँ हालात, क्योंकि टीवी वगैरह देखता रहता हूँ, और आम जनता को अधिकार भी है, जितनी सरकारी योजना चला रही है उसका प्रशंसा होना भी चाहिए। गांव के हमारे अनार सिंह भैया हैं, ये बहुत अच्छे आदमी हैं, तो इनकी प्रशंसा करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं किसी और अच्छा कोई काम करता है, गांव की मदद करता है, पक्ष ना विपक्ष, ओनली बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो आदमी अच्छा काम करेगा उसकी प्रशंसा। अगर मेरा भाई भी अगर अच्छा काम करता है तो मैं उसकी भी प्रशंसा करूंगा, मेरा पड़ोसी भी अच्छा काम करता है तो उसकी प्रशंसा करूंगा। मैं देख रहा हूँ पास में 2 ट्रांसफार्मर बिजली के लगे हुए, 1-2। कभी गांव में एक ट्रांसफार्मर के लिए लोग जद्दोजहद करते थे, अब तो पास में ही 2 लग गए। बिल्कुल, 24 घंटा पर्याप्त लाइट है। और मैं शिवराज सिंह चौहान जी का धन्यवाद भी करूंगा, इसलिए कि अगर जैसे कोई डीपी अगर छोटी पड़ती है, लोड ज्यादा हो जाता है, तो हम लोकल के लोग भी अगर उनका आह्वान करते हैं कि साहब इसको ट्रांसफार्मर को, इसका वाट बढ़ा दो, लोड बढ़ा दो, तो वो चेंज कर देते हैं। ये भी अच्छी सुविधाएं हैं। आज अभी कन्यादान की बात करें तो हमारी गाँव से 5-10 शादियां हुई हैं, और 5-10 शादियां बड़े ही आनंद के साथ हुई, बड़े उत्साह के साथ हुई। जो जनपद सदस्य के पूरी टीम लगी थी वहाँ पे, उनने बहुत अच्छी व्यवस्था करी, टैंकर से पानी व्यवस्था, पंडित, पूरे रीति रिवाजों के साथ शादी हुई है। अब बेटी की पिता को चिंता करने की जरूरत, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो उसने भी सरकार चिंता कर रही है। हमें खुश होना चाहिए कि हम ऐसे देश में रह रहे हैं, ऐसे प्रदेश के मुखिया नेता रह रहे हैं कि वो हर चीज की अगर चिंता करते हैं। मैं तो ये बताऊंगा कि मैं टीवी न्यूज देखता रहता हूँ, उसमें ये बताया कि जन्म से लेकर मरने तक की योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई है। अच्छा, बिल्कुल निश्चिंत है। और अभी आयुष्मान कार्ड की बात करें, हमारे गांव में एक हमारे भैया बीमार हो गए थे। एक दादा से बात कर लूं? बिल्कुल बिल्कुल दादा से बिल्कुल। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? देवकरण चौकीदार। अच्छा, आप चौकीदार हैं गांव के? नहीं, गांव अभी तो रिटायरमेंट हो गया। उम्र कितनी हो गई? उम्र मेरी 65 साल। बहुत साल हो गई। 65 साल में क्या बदलता हुआ देख लिया? कितनी सरकारें आई गई? बहुत बदल गया था, बहुत बदल। क्या शिवराज ने बहुत अच्छा काम किया, रोड, सड़क, मकान, झुग्गी सभी दे दिया था, पानी सभी कुछ है। आप चौकीदार रहे? जी। मोदी जी को भी पहले लोग चौकीदार कहने लगे? नहीं साहब, मैं तो वैसे अच्छा लगता था। हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताइए, पहले की सरकार है और आज की सरकार में क्या अंतर है, आपको क्या लगता है? अभी क्या है साहब, व्यवस्था बहुत अच्छी है, और लोग दे भी रहे, अधिकारी लोग भी आते हैं, देखते हैं सब कुछ। पहले कोई आता जाता नहीं था इतना ज्यादा, बस कागज में लिखा पड़ी होती थी। अच्छा, पहले योजना कागजों में चलती थी? कागजों में ही चलती थी। अब नहीं होता ऐसा? अब नहीं होता, अब तो डायरेक्ट आते पूछते ही।
ओके, गांव, शहर और गांव का जो अंतर था वो कम हो गया वो क्या? तो खत्म ही हो गया था बिल्कुल। गांव अब गाँव शहर ही होगा। शहर मैं देख रहा था, वहां से आ रहा था, रोड तो गांव को कनेक्ट करने वाली सड़क एकदम चमचमाती थी। हाँ, अरे अब तो रोड चकाचक सब दूर हो गया था। तो पहले क्या, जब सीहोर जाना होता तो पैदल कीचड़ में, हाँ, कीचड़ होती थी, कीचड़, दिक्कत होती थी। दिक्कत होती थी। अब एम्बुलेंस बुलाना हो, कुछ भी एक फोन कर दो। जरा में आजाद साहब और आती है एम्बुलेंस, हम्म, डिलीवरी के चक्कर में आती है डेली। अच्छा, आती है। आती बराबर आती, लेके आती है। कितनी उम्र बताई आपने? 65 साल। 65 साल है। कई सरकारें आते जाते देखा है, बड़े सीनियर हैं। अब हालांकि चश्मा लग गया और चश्मे की लेंस से भी वो विकास डेवलपमेंट देख पा रहे हैं। अलग अलग लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं। बिजौरी गांव में है, गांव बदल रहे हैं, लेकिन योजनाओं को लेकर जमीनी पड़ताल हमारी नहीं बदल रही है। आगे भी एक और नए गांव की रिपोर्ट हम दिखाएंगे। बहुत सारे ग्रामीण लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे बातचीत करूंगा, थोड़ी सी रह गई थी आपकी। भाई साहब, ये बताइए, ये जो गांव देख लीजिए, मैं जब बाहर से आ रहा था तो स्कूल मैंने देखा, तो पेंटिंग बनी है, शहर जैसा स्कूल लग रहा था। बिल्कुल बिल्कुल सही जी, बिल्कुल, कोई गंदगी नहीं मिलेगी आपको। ताला उनके पास चाबी है, टीचरों के पास, वही खोलते हैं, कोई अंदर नहीं जाता है। बनी है व्यवस्थित ढंग से। छोटे छोटे बच्चों को शहर जैसी पढ़ाई गांव में मिल रही है। बिल्कुल मिल रही, क्योंकि प्राइवेट की ओर ज्यादा भागना है, तो इसमें कम बच्चे बचे तो पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है। अच्छी हो रही पढ़ाई। बिल्कुल, लेट बात है, सारी व्यवस्था है स्कूल के अंदर, पानी की ज्यादा। दादा कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? एक कैलाश 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 इधर। प्राइवेट स्कूल के बच्चे हमारे यहाँ सरकारी में आ रहा है साहब, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छे टीचर है, टाइम पे आते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। और बिल्डिंग तो बहुत अच्छी है, मैं देख रहा हूँ, चकाचक दिख रही बहुत है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, सारी सुविधा है, पंखे लगे हैं उसमें, बच्चे आराम से अच्छा, लेटरिन एक बाथरूम। और दादा कुछ कह रहे हैं, क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर सुलोदिया। बाल पूरे सफेद हो गए, आपने बहुत देखा होगा बदलते हुए स्कूल। 10 साल हो गए मेरे को यहाँ पे आए हुए, और यहाँ पर जो स्थिति देखी थी इस विद्यालय की, बिल्कुल जर्जर थी। वो तो अभी अभी हुआ है, ये सब इतना सब हो गया। हाँ, तो और ये जरूरी था, जरूरी बहुत जरूरी था। हाँ। और नहीं तो सब लोग बेचारे बच्चे जो हैं प्राइवेट स्कूलों में जाते थे, अब वो रुक रहे हैं। अब वो यहीं पर आ रहे हैं सब विद्यालय। स्कूल की हम तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन ये लोगों का कहना है, बिजौरी गांव के लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, हम चौपाल के जरिए जमीनी पड़ताल कर रहे हैं, अलग अलग योजनाओं का फीडबैक ले रहे हैं। कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर से ये लोग नहीं है, अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए हैं। गांव के लोगों की बात है, और उस गांव की जहां पर योजना पहुंचाने के लिए सरकार ने सिस्टम को लगाया है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं, देखिए, चाहे तो जल जंगल जमीन का अधिकार देने के लिए पैसा एक्ट की बात हो, या फिर गांव तक बिजली पहुंचाने की बात हो, या फिर लाडली लक्ष्मी लाडली बहना हो, अलग अलग, चाहे सड़क की योजना हो, और ऐसे नौनिहालों का बेहतर भविष्य का निर्माण हो, स्कूलों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और पढ़ाई के जरिए। वो हमने ग्रामीणों से बातचीत के जरिए जाना है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको यदि गांव में पढ़ाई मिलेगी, स्कूल अच्छा है, भाई साहब कह रहे थे, एक दादा कह रहे थे, तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया। बहुत अच्छी बात है, कम बच्चे, अच्छी पढ़ाई हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं देख रहा था, सड़क तो शहर जैसी लग रही थी आपकी बात। शहर में है ही हम तो। अच्छा, ये शहर है? ये बिजौरी नहीं से बम्बई का बच्चा बोलते हैं। अच्छा, जी हाँ, बम्बई का बच्चा बोलते जी हाँ, क्यों? इसलिए कि हर साल 8-10 मकान बनते हैं और पूरे अच्छे ढंग से बनते हैं, व्यवस्थित, मतलब छत वाले। अच्छा, इतना पैसा आ रही है, कुछ सरकार लगा रही, कुछ जमीन में से भी अब नए नए योजनाएं चल रही, जैसे उन्होंने कहा है मोदी जी ने कि दुगनी आय कर देंगे, तो आय तो बढ़ रही है उसमें। शिवराज सिंह भी लगे हुए हैं, सभी लगे हुए हैं, आय बढ़ रही, फायदा हो रहा। ये नहीं ये चीज बो, ये नहीं ये फसल बो, तो उससे फायदा होता है। अच्छा, एक्सपेरिमेंट। बिल्कुल। ओके, बिजौरी गांव के बहुत सारे लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, युवा भी है, और नौनिहालों के बेहतर भविष्य का निर्माण हो रहा है। बिल्कुल, और ये नौनिहालों जमीनी के भविष्य का निर्माण हो रहा है, और बेहद ही खूबसूरत ढंग से हर ग्रामीण को पता है कि क्या कुछ सुविधाएं मिल रही हैं सरकार की तरफ से, क्या योजनाएं हैं जिसका लाभ उन्हें मिलता हुआ नजर आ रहा है। प्रमोद शर्मा जी मीडिया संवाददाता सीहोर से ये तस्वीरें हमें दिखा रहे थे।